इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आ चुका है। फिर असद सूबे के अब वजीर आला बन चुके हैं, तो अपने शेर अफजल मरवत साहब के लिए अब लोग लड़ने के लिए भी पार्टी। शिबली फराज साहब का कहना था जी मैं पीटीआई के साथ 1996 से हूँ। 10 उनके मुतालबात थे ऐसे जिनको अब मान लिया गया। जनाब 900 रुपए का 20 किलो आटा मिलेगा, 900 रुपए का शहर पसंद इसमें मुलव्वस है, क्योंकि जहरी बात है आजाद कश्मीर का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ। अभी एक वीडियो भी सामने, बोलना भी आता है और बकवास भी हमें करनी आती है, तो वो वाली बकवास जो आप करते हैं ना मेजर रिटायर साहब, इतने तो आप कह लें कि तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और नाज़रीन जैसे कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में जो काफ़ी दिनों से एक कशीदा हालत बनी हुई थी वो अब तकरीबन कंट्रोल में आ चुकी है। वहाँ पर जितने भी कह लें कि मुतालबात थे, हुकूमत वफ्त ने उनके जो मुतालबात थे सारे पूरे कर दिए हैं। वफाक के हवाले से जनाब शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि इतनी बिगड़ी हुई जो सूरत हाल थी वो उन्हें संभाल लिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि उनको कैसे और किस तरह से संभाला गया है। अगर हम बात करें केपीके की, तो केपीके में जैसे कि आपको मालूम है गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी का वहां पर पहुंच चुका है, और वहां पर जो पहले से थे अली अमीन गंडापुर यानी कि जो पीटीआई के वहां पर वजीर आला हैं, वानी कलामी चल रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है, क्योंकि इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आ चुका है। फिर असद कैसर साहब की जो साबका स्पीकर थे पीटीआई के, और अगर बात की जाए शिबली फराज की, शिबली फराज जो पीटीआई के सेनेटर थे, अगर उनके हवाले से बात करें तो उनमें भी कोई आपस में कोई गोलाबारी जंग बहस मकैस हो चुकी है। पीटीआई की अगर बात की जाए तो पीटीआई की जो जमात है उसमें काफ़ी सारी ऐसी पचीदा सूरत हाल बनती जा रही है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो आपस में ही गुत्था मुकुत्ता हो रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी बेहतर मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा है वो क्या भेजा है। जेल से पैगाम आया है अली अमीन गंडापुर को। वो क्या है अली अमीन गंडापुर? जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो गवर्नर है केपीके का वो पीपल्स पार्टी का वहां पर लगाया गया। जी जब 2024 के इलेक्शन हुए थे तो उसमें तय हो गया था कि पीपल्स पार्टी ने कहा था यहाँ पर 2, 3, 4 जगह पे सूबों में जो गवर्नर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर है पंजाब के सबसे बड़े सूबे में भी है और केपीके में भी है। और केपीके की अगर बात की जाए तो केपीके में फैसल करीम जो कुंडी हैं उनका, और कह लें कि अली अमीन गंडापुर की आपस में बन नहीं रही थी, और वो काफ़ी उनकी कह लें कि लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था। मीडिया पर भी हमने काफ़ी रिपोर्ट की और देखा भी हमने कि इनकी जो आपस में जुबानी गोलाबारी थी वो चल रही थी। अब जो इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है तो उनने अली अमीन गंडापुर को ये कहा है कि आप एक हल्के की सियासत ना करें। ये किसने कहा है? ये इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को जो वजीर आला बन चुके हैं केपीके के, उनको कहा गया है कि आप जो सियासत कर रहे हैं वो एक हल्के की है। अब आप एक हल्के के कैंडिडेट नहीं बल्कि एक सूबे के वजीर आला बन चुके हैं, तो अपने ज़र्फ को बड़ा करें और जितने भी लोग हैं उनको साथ लेकर चला जाए। अगर उनने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि अगर कल को हमें किसी जमात की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी जमात का हमारी तरफ झुकाव है तो वो पीपल्स पार्टी है, कल को हम पीपल्स पार्टी के साथ चल सकते हैं। ये इमरान खान का जो नरम गोशा था वो आज खुलकर सामने आ चुका है। और किसके हवाले से? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। यहाँ पर इन बातों से, इस पैगाम से जो अली अमीन गंडापुर को आया है, यहाँ से ये पता चलता है कि कल को नून लीग के साथ तो कभी नहीं, लेकिन इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ कल को हाथ मिला सकते हैं। यही तो कहते हैं एक जरदारी सब पे बारी। दूसरी जो खबर है वो भी पीटीआई के हवाले से है। दूसरी खबर ये है कि जो कह लें कि शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनकी तरफ काफ़ी सारे लोगों का पीटीआई में से झुकाव है भी और काफ़ी सारे लोगों का झुकाव नहीं भी है, क्योंकि जो शेर अफजल मरवत है उसने कम टाइम में इतनी ज़्यादा तरक्की पाई है पीटीआई के हवाले से, मीडिया के हवाले से, फ्रेम के हवाले से। और मीडिया को अब मेरा ख्याल है कि वो कवर करना और खेलना सीख शेर अफजल मरवत साहब की। और शेर अफजल मरवत साहब के लिए अब लोग लड़ने के लिए भी पार्टी में तैयार है। और लड़ा कौन कौन है ये भी आपको बता दें
साबका स्पीकर असद कैसर साहब शिबली फराज से लड़ पड़े इस बात पे कि एक बंदा जो काम का था, जो पार्टी को लेकर चला, और उस टाइम पर यह कहना था असद कैसर साहब जो साबका स्पीकर हैं, उनका कहना था शिबली फराज को, एक बंदा जो पार्टी को उस टाइम पर लेकर चला कि जब सब लोग गारों में छुप चुके थे, गारों में मतलब घरों में नहीं, गारों में पहाड़ों में जंगलों में सहराओं में जाकर छुप गए थे सारे पीटीआई के वर्कर, क्योंकि 9 मई का ऐसा सान्या हुआ और ऐसा फौज ने फिर, और हमारी जो कह लें कि आला अदारे हैं, उनने ऐसा रगड़ा लगाया पीटीआई को कि ये सब लोग छुपने पर मजबूर हो गए। उस टाइम पर चंद लोग थे, चंद लोगों का मैं अगर नाम लूँ तो एक था जी नईम हैदर पंजोता साहब थे, और एक यानी कि शेर अफजल मरवत साहब थे, और दूसरा ब्रिस्टर गोहर साहब थे, जो पस्से मंजर पर हमें नज़र आते थे, जो पीटीआई को लीड कर रहे थे। और पीटीआई को कह लें कि जो लीड करने वाले लोग थे चंद लोग थे, और जो पीटीआई की जो क़यादत थी वो तो मैंने आपको पहले बताया, ऐसा रगड़ा लगा 9 मई का कि सब छुप चुके थे। और कहना असद कैसर साहब का ये कहना था कि एक बंदा जब काम कर रहा था तो आपको क्या ज़रूरत थी कि इमरान खान साहब के करीब उसको आपने नहीं जाने दिया। तो जो शिबली फराज थे वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे, क्योंकि वो तो आपको मालूम है कि मीडिया के साथ भी लड़ पड़ते हैं। शिबली फराज साहब की जनाब मैं बात कर रहा हूँ, और शिबली फराज भी कहाँ चुप रहने वाले थे। शिबली फराज का ये कहना था असद कैसर यानी कि साबका स्पीकर को, उनने कहा कि आपको अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं। ये कौन कह रहा है? शिबली फराज कह रहा है असद कैसर को, जो साबका स्पीकर रह चुके हैं पीटीआई के। उन्होंने कहा जुम्मा 8 दिन तो हुए अभी आपको जमात में आए हुए, और मैं तो 1996 से इस जमात के साथ हूँ। कौन सी जमात के साथ? शिबली फराज साहब का कहना था जी मैं पीटीआई के साथ 1996 से हूँ, मुझे पता है पार्टी को कैसे चलाना है। और ये जब शिबली फराज ने कुछ ऐसी बातें बोली तो असद कैसर साहब वहाँ से गुस्से से उठकर चले गए। ये कोई कमेटी थी और कोई कमेटी का इजलास था पीटीआई का, ये सारी तनबन वहाँ पर हुई, और हुई किसकी वजह से, किसकी मोहब्बत में? जनाब शेर अफजल मरवत साहब के लिए, जिसने कुर्बानी दी, गिरफ्तारी भी दी, और पार्टी को उस दौराने पर से उठाया उनने जब पार्टी एक मुर्दा पार्टी बन चुकी थी। उसके अंदर जान डालने वाले जो थे पीटीआई में वो थे शेर अफजल मरवत साहब, लेकिन यहाँ पर जान डालने वाले कुछ और भी लोग हैं, वो है आम आवाम जो पीटीआई से प्यार, इमरान खान से प्यार करती है। तो ये काफ़ी कह लें कि यहाँ पर कशीदा सूरत हाल इन दोनों की बनी है, और वहाँ से कह लें कि असद कैसर साहब उठकर चले गए। और जो बाकी की क़यादत थी पीटीआई की, उनने काफ़ी कहा शिबली फराज साहब को कि सर आप उनको मनाएं, उनसे एक्सक्यूज़ करें, उनको रोकें, उनसे मुआफ़ी मांगें। तो खैर शिबली फराज साहब ने उनको वहाँ पर नहीं रोका, और वो अपना गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तो नाज़रीन बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि अब हालात वहाँ पर काफ़ी कंट्रोल हैं। वहाँ की जो कंडीशन थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। कह लें कि जो उनकी जो कंडीशन थी, 10 नुकाती झंडा था उनका, 10 उनके मुतालबात थे ऐसे जिनको अब मान लिया गया है। पहला तो मेन उनका यही था कि जो हमें यूनिट दिए जा रहे हैं वो काफ़ी महंगे दिए जा रहे हैं, बिजली हमारी सस्ती कर दी जाए। और बिजली सस्ती करने का उनका जो पहला मोटो था, उनने ये कहा था कि जब मंगला डैम बना था तो हमें ये कहा गया था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे। तो उनने हुकूमत ने कहा फ्री वाला तो कोई वो चक्कर नहीं है, और ना ही कोई ऐसा मामलात है, ना ही ऐसा कोई वक्त है कि हम आपको बिजली यहाँ से फ्री दे सकें, लेकिन ये है कि सस्ती ज़रूर दे सकते हैं। तो खैर जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए 3 रुपये, और जो कह लें कि जो कमर्शल है उनके लिए 10 रुपये यूनिट कर दिया गया है। और कह लें कि तकरीबन कोई ये भी कहा जा रहा है कि 23 अरब रुपीस की उनको कह लें कि सब्सिडी दी गई है बिजली के हवाले से। और आटे के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि जो गंदम का इस टाइम, बल्कि इस टाइम क्या पिछले साल जब पीडीएम की हुकूमत थी, या कह लें कि उस दौर में जब निगरान हुकूमत थी, तो 3,900 रुपया जो गंदम मन थी वो रेट कर दिया गया था। अगर हम गंदम देखते हैं इस टाइम पर, तो अगर उसकी पिसवाई देखें, उसका ख़र्चा देखें, उसकी लागत देखें, उसका किराया देखें, तो ये हमें जाके काफ़ी महंगी पड़ती है। क्योंकि मैं भी चक्की से ही आटा लेके आता हूँ, तो मुझे जो आटा मिलता है वो जनाब 1700 रुपये का 10 किलो मिलता है आटा, और 3400 रुपये का मुझे 20 किलो आटा मिलता है। तो अब कह लें कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इनको जनाब 900 रुपये का 20 किलो आटा मिलेगा, 900 रुपये का 20 किलो आटा इनको मिलेगा, ठीक है।
और मेरा ख्याल 1800 या 2000 रुपये का इनको एक मन आटा मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल, यानी कि जो पूरे पाकिस्तान में KP के बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में अगर हम देखते हैं तो पूरे दीगर इलाकों में ये प्राइस नहीं है जो अब प्राइस इनको आज़ाद कश्मीर के लोगों को मिलने जा रही है। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह लड़ाई झगड़ा डाल के फसाद बनाकर कश्मीरियों ने अपने मुतालबात मनाए हैं, तो इस तरह जैसे हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं तो कल को तो ये KPK वाले भी उठ जाएंगे कि भाई हमारे भी ये मुतालबे हैं। कल को पंजाब उठ खड़ा होगा कि हमारे ये मुतालबे हैं। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि आज कश्मीर, आज़ाद कश्मीर ने अपने मुतालबात मना लिए हैं, फिर अल्लाह आपका भला करे कल को बलूचिस्तान भी उठ जाएगा कि हमें भी भाई आटा इन रेटों पे दो, बिजली रेट पे दो। तो ये आने वाले जो दिन हैं उसमें कोई कंडीशन बेहतर नहीं लग रही। उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा था कि इसमें रौ मुलव्वस है, किसमें, ये जो आज़ाद कश्मीर का जो सूरत हाल है ये कशीदा हुई, जब ये ख़राब हुई तो कहा यह जा रहा था कुछ शहर पसंद इसमें मुलव्वस है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान में जो रौ के एजेंट हैं फिर उनके काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ से जब हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, मैं पाकिस्तानी कहने लगा था, जब लोग यहाँ से जाते हैं तो जो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के लोग हैं तो वो ये नहीं पूछते कि केड़े ग्रां तू आए हो, मुजफ्फराबाद तू आए हो या एबटाबाद तू आए हो, पूजन पाकिस्तान तू आए हो। तो मकसद ये है कि वो पाकिस्तान को अलग समझते हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग अपने आप को अलग समझते हैं। तो अमूमन ये होता है। तो हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, अभी वो पिछले दिनों में गए हुए थे, उस टाइम पर तो खैर प्राइस ज़्यादा ही थी, लेकिन उस टाइम पर भी जो उस इलाके में आटे की प्राइस थी ना वो कम थी उस टाइम पर भी। तो अगर देखा जाए तो वो मुझे कह रहे थे यार मेरा तो दिल कर रहा था मैं 2-3 आटे के थैले ना आप पिंडी ले जाऊँ। तो उसने खैर वहाँ पर किसी ने उनसे सवाल किया कि तुसा पाकिस्तान तो आए हो। तो जो हमारे सहाफ़ी भाई थे उनका नाम है गालबन मेरा ख्याल है मियाँ इमरान है, तो उनने काफ़ी वहाँ पर गुस्सा भी किया इस बात से कि उनने कहा कि तू भी पाकिस्तान में खड़ा है, ये भी पाकिस्तान है और ख़बरदार इसको तुम कश्मीर वगैरह समझो, ये भी पाकिस्तान है जहाँ पर तुम खड़े हो। तो ये आज़ाद कश्मीर का मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ। अभी एक वीडियो भी सामने आई थी कि जो कश्मीरियों ने कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे तो बाइकॉट उनने नारे लगाए कि आज़ाद करो कश्मीर को, आज़ाद करो, पाकिस्तान से हम साथ नहीं बैठना चाहते। तो ये एक वीडियो भी आई जो फ़ौजियों की गाड़ी भी खड़ी थी और दो कह लें कि फ़ौज के जवान 2-3 खड़े थे, तो उनको उनका रास्ता भी रोका गया और ये वहाँ पर नारे भी लगाए गए। तो यानी कि ये तो नज़र आता है कि फंडिंग होती है ऐसे मामलात में। जो पड़ोसी मुल्क है वो फंडिंग करता है, और फंडिंग किस पे करता है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए। अगर मैं बात करूं कि इंडिया का एक चैनल है जो अपने आप को रिटायर मेजर बताता है और बड़ी बकवास वो बंदा करता है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इंडियन है ना, तो वो बताता है कि जी पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं है, ये है, यानी जो पाकिस्तान की कमज़ोरियों पे बात करता है। तो मैं रिटायर मेजर साहब आपको ये बता दूं कि हमने भी देखा है जितनी गुर्बत आपके इंडिया में है ना, इतनी गुर्बत तो खैर पाकिस्तान में भी नहीं है जितनी गुर्बत आपके इंडिया में है। तो खुदारा पाकिस्तान के हवाले से बकवास करना आप लोग बंद करें। जो मीडिया पे आपको खबर रिपोर्ट होती है वो आप ज़रूर रिपोर्ट करें। जैसा आपने कहा कल, क्या मैं आपका भी लोग देख रहा था, तो आपने कहा मेजर साहब, रिटायर मेजर साहब हैं, तो क्या आपकी फ़ौज ने आपको बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई, अक्ल नहीं दी? आपने कहा कि जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, यहाँ तो ज़्यादातर लोग बिके हुए हैं, तो यहाँ इनको बोलना नहीं आता, बोलना भी आता है और बकवास भी हमें करनी आती है। तो वो वाली बकवास जो आप करते हैं, लेकिन हमें तहजीब के दायरे में रह के हमें बात करनी होती है। लेकिन ये देखो, ये जो चैनल है ना मेजर रिटायर साहब, इतने तो आप कह लें कि एक एटिकेट्स नहीं है आपको कि ये जो वीडियो है ये बच्चे भी देखते हैं, एटिकेट्स होने चाहिए, एटिकेट्स के दायरे में रह के आपको बात करनी चाहिए। तो किसी को नीचा दिखा के आप ऊपर नहीं हो सकते। मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि जो मीडिया के लोग हैं बिल्कुल वो रिपोर्टिंग करते हैं और सच्ची रिपोर्टिंग करते हैं। जो रिपोर्ट होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, वो हम लाजमी दिखाते हैं। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।